नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर मचे घमासान के बीच अब गारंटी वाले गॉडफादर अहम भूमिका में आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नेता अपने मनपसंद महापौर प्रत्याशी की सिफारिश कर रहे थे, उनसे भाजपा ने जीत की गारंटी मांगी है और बाकायदा दिग्गज नेता जीत की गारंटी दे भी रहे हैं। कांग्रेस भी पार्षद के लिए बढ़ती उम्मीदवारों की संख्या देखते हुए इसी फार्मूले पर काम कर रही है। लेकिन क्या ये जीत की गारंटी वाला फार्मूला सफल होगा? अगर सफल नहीं होता है तो जीत की गारंटी लेने वाले नेताओं का क्या होगा? अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। महापौर के लिए दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब पार्षद के लिए दोनों दलों में मारामारी चल रही है। खास बात यह है कि इस बार निकाय चुनाव में दोनों दल गारंटी वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। जो नेता उम्मीदवार की सिफारिश लेकर आएगा उसे जीत की गारंटी लेनी ही होगी। भाजपा में महापौर के लिए टिकट का वितरण कुछ इसी तरह किया गया है। ज्यादातर उम्मीदवारों को क्षेत्रीय नेताओं की गारंटी पर टिकट दिया गया है। सागर की संगीता तिवारी को जिताने की जिम्मेदारी मंत्री भूपेंद्र सिंह पर है। कटनी में ज्योति दीक्षित को टिकट दिया गया है। ज्योति पूर्व मंत्री संजय पाठक के समर्थक विनय दीक्षित की पत्नी है। रीवा से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला की गारंटी पर प्रबोध व्यास को टिकट मिला है। सिंगरौली में विधायक राम लल्लू वैश्य की सिफारिश पर चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को टिकट मिला है। खंडवा से उम्मीदवार अमृता यादव को जिताने की जिम्मेदारी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक देवेंद्र वर्मा ने ली है। भोपाल में मालती राय को जिताने की गारंटी 3 विधायकों ने ली है। बीजेपी के महापौर पद के 3 उम्मीदवार आरएसएस की पसंद से मैदान में उतरे हैं। जबलपुर से उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र जानदार की पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी हुई है। सतना से योगेश ताम्रकार को मौका दिया गया है। उनके पिता शंकर ताम्रकार प्रांत संघ चालक रहे हैं। संघ की पृष्ठभूमि से बीजेपी में आए पुष्यमित्र भार्गव को इंदौर से टिकट मिला है। सागर से बीजेपी की महापौर प्रत्याशी अभिनेता मुकेश तिवारी की भाभी संगीता तिवारी हैं। जिन सीटों पर दावेदारों की संख्या ज्यादा थी, वहां पार्टी ने नए फॉर्मूले के तहत टिकट फाइनल की है। इसके तहत जिसने टिकट देने की सिफारिश की है उस पर ही उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी है। यानी नगर सरकार बनाने का दारोमदार सीधे तौर पर क्षेत्रीय नेताओं पर है। भोपाल में फंसे पैंच को निकालने के लिए भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में गारंटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। दरअसल क्षेत्रीय नेताओं के बीच अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की खींचतान को खत्म करने के लिए ये फॉर्मूला लागू किया गया है। वहीं दावेदारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कांग्रेस भी पार्षदों के टिकट वितरण में यही फॉर्मूला अपना रही है और जो नेता अपने चहेतों के लिए सिफारिश लेकर आ रहे हैं उनसे बाकायदा लिखित में जीत की गारंटी ली जा रही है। पार्टी में मंडल से जिला, जिला से संभाग और संभाग से प्रदेश स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं से विचार मंथन किया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं तो जिताने की, प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी भी सभी की होती है, सामूहिक होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर विजय का परचम फहराते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो जिम्मेदारी तय करने का फार्मूला लाए हैं, वो फार्मूला इसलिए लाए हैं कि जो कार्यकर्ता जिसकी सिफारिश से उम्मीदवार बनता है वो उसे जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत कर सके, पूरी ताकत लगा दे। क्योंकि एक ऐसा समय है जहां मध्य प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के विश्वास पर मध्य प्रदेश की जनता आदरणीय कमलनाथ जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नेतृत्व देख रही है। तो ऐसे समय में आदरणीय कमलनाथ जी का ये जो निर्णय है, ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी खोखली और जन विरोधी नीतियों के कारण पूरी तरह से नगरीय निकाय चुनावों में 16 नगर निगम और सभी नगर पालिका और नगर परिषदों में एक बड़ी हार की तरफ ले जाएगा। महापौर के लिए दोनों दलों ने प्रत्याशियों का ऐलान तो कर दिया है। अब पार्षद के लिए टिकट फाइनल करना दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में जीत की गारंटी वाला फॉर्मूला क्या निकाय चुनाव में नैया पार लगा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो आज गारंटी वाले इन्हीं गार्ड फादरों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और राजनीति में वादों की कोई कीमत होती है अगर, तो ऐसा आपको लगता है? और अगर आपने वादे कर ली हैं और गारंटी ले भी ली कि इनको हम जिता लाएंगे, तो ये तो बात की बात है, नतीजे बताएंगे कि जीत मिल रही कि हार मिल रही है। लेकिन फिलहाल तो ये कर ही दिया कि आपने पसंद के उम्मीदवार को टिकट दिला दिया और अपना संकट भी टाल लिया। राजनीति में वादे तो वादे के लिए होते ही हैं, करना ही पड़ते हैं। हम भी ऐसे आदमी हैं जिनसे कम से कम 25-30 वादे तो हमारी जेब में भी रखे होंगे। तो लेकिन हमें ये पहले दिन से भरोसा था कि वादे तो करे ही जाते हैं, क्योंकि आप मुरलीधर राव क्यों बन रहे हो कि जिनकी एक जेब में ब्राह्मण एक में बनिए हैं और आप वादे रख के बैठे हो? हाँ, तो इसलिए ये वादे तो खर होते रहते हैं, इसके उसमें ज्यादा नहीं। हाँ, ये बात सही है कि ये कांग्रेस की एक रणनीति बनाई होगी उन्होंने कि भाई जिताने की जिम्मेदारी दीजिए। इसका तात्पर्य ये हो सकता है कि मुखिया ने ये कह दिया है कि हार की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेने वाले नहीं हूँ, तुम्हारे मन में तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, ये मैंने एडवांस में बता दिया है आपको। तो इन सब बातों को इस रूप में देखा जा सकता है। ये मुखिया से ऐसे आपका सरकार के मुखिया से या संगठन के मुखिया से? नहीं, तो ऐसा पत्र किसने जारी करा है? ऐसा पत्र तो कमलनाथ जी ने जारी किया है ना, तो इसमें सरकार और संगठन कहाँ से आ गए? नहीं, मैं तो अभी तो भाजपा की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के लोगों ने भी गारंटी ली है, विधायकों ने, सांसदों ने, कि महापौर को हम जिताएंगे, महापौर उम्मीदवारों को। नहीं, मैं तो उस पत्र के ऊपर बोल रहा था जो कमलनाथ जी के नाम से जारी हुआ है। और भाजपा ने ऐसी गारंटी ली है, ऐसी मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार के टिकट भी, जो पिछली बार में हमने ये सोचा था कि संगठन के पास वापसी हो गई है विधायकों की और उनके दहलीज से निकल करके, इस बार वापस उसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि पूरा का पूरा संगठन जो है वो विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के हवाले हो गया। उन्होंने जिनको पसंद किया उनको हुआ। क्योंकि आपको याद होगा मनोज जी, जब अपन लोग चर्चा कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बना था, तब संगठन का जो संरचना हुई थी वो पहले मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये सब जो है विधायकों के लोग होते थे। और अब की बार जो है दो काम बढ़िया हुए कि संगठन के अंदर जो पदाधिकारी बनाए गए वो विधायकों के नहीं बल्कि संगठन के आदमी थे। और जो पोलिंग बूथ पर बैठने वाला जो एजेंट था, जिसको त्रिदेव कहा गया है इनकी भाजपा के द्वारा, वो त्रिदेव जो है वो भारतीय जनता पार्टी संगठन का आदमी हो गया, विधायक के आदमी की बजाय। लेकिन अब जब आप पार्षदी देने की बात आ रही है, तब आप विधायकों के पास पहुंच गए और विधायकों की पसंद को आपने तवज्जो दी। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में भी जीत और हार को लेकर के एक बड़ा मामला, जीत और हार को लेकर के एक बड़ा दिमाग में उनके ये विषय चल रहा है, जिस विषय के कारण उन लोगों के दिमाग में भी ये है कि हम गारंटी मांग ले। अदरवाइज मुझे लगता है कि ऐसी गारंटी जैसी कोई बात पहले भी नहीं होती थी, आज भी नहीं होती है। संगठन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस सारे मामले में। जी ब्रजेश जी, संगठन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर संगठन जिम्मेदारी निभा रहा होता तो फिर तो संगठन ने जो नाम तय कर दिए तो उन पर मोहर लग जानी थी। फिर क्यों इतना लंबा मंथन करना पड़ रहा था? भोपाल की हम बात कर रहे हैं कि 3 विधायक तैयार हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी महापौर को हम जितवाएंगे। और ये 3 विधायक वही हैं और बाकी और भी लोग जिसमें शामिल थे, जिन्होंने कहा था कि हम जो संगठन के तत्कालीन वर्तमान मुखिया हैं उनको टिकट नहीं लड़ने देंगे, चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इसी गोविंदपुरा से मजबूरी में उनको टिकट नहीं मिला, बाद में लोकसभा उनको खजुराहो जाकर लड़ना पड़ा। इंदौर की हम बात करें या बाकी जगहों की हम बात करें तो सब दूर यही देखने को मिल रहा है, या तो जहाँ विधायकों ने गारंटी ली तो उसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं कि क्या विधायक वाकई जी गंभीरता से जिताना चाह रहे थे या उसके पीछे उनकी कुछ और मंशा थी? मनोज जी, उनकी मंशा तो अपनी रहती है विधायकों की, पहले भी जो शर्मा जी ने कहा है। लेकिन हमने जो संगठन की ताकत देखी थी कि जिस तरह से यूथ को लेकर आए थे, जिलों में उन्होंने जिस तरह जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी बनाई थी, तब लग रहा था कि हाँ, अब संगठन के हाथ में भाजपा की बागडोर फिर से आ गई। लेकिन विधायकों की फिर चल रही है। तो आप बताइए कि जो आपने संगठन के लिए कार्यकर्ता काम करता था, वो अब फिर विधायक की दहलीज पे जाएगा। उसकी मजबूरी है, क्योंकि संगठन ने तो टिकट बांटे नहीं। पार्षदों के टिकट भी आप विधायकों से पूछ कर दे रहे हो, तो फिर संगठन कहां से रहा? तो जीत की जिम्मेदारी भी पार्षदों की ही, चाहे महापौर की, विधायकों को ही लेना पड़ेगी। जबकि होना यह चाहिए था कि संगठन नाम तय करता, ना किसी का पट्टा, ना किसी का आदमी। संगठन को लगना चाहिए तो बेहतर है, कार्यकर्ता है, पार्टी का टिकट दीजिए, फिर आपको गारंटी लेने की जरूरत ही नहीं थी। आप तो संगठन थे ना, सर्वोपरि थे। आप कहते अपने विधायकों से कि आप इनको जिताइए, आपको जितने वोट मिले उससे कम नहीं मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए, नहीं तो इसका फर्क आपकी विधायकी पे अगले टिकट पे पड़ेगा। आपको ये कहने की जरूरत क्या पड़ी? आपको संगठन को ये गारंटी लेने की क्या जरूरत पड़ी कि आप विधायक गारंटी ले रहे हो तो हम टिकट दे देंगे? सारे विधायक एक हो गए कि हाँ हम गारंटी ले रहे हैं, और एक उन्होंने जिसको चाहा उसको टिकट दिला दिया।
तो आप ये देखिए, एक खतरा तो उनका टल गया कि जिसको टिकट दिलाया वो महापौर भी बन जाएगी, तो अगली दावेदार विधायक की नहीं होंगी, और इसके बाद उम्र का क्राइटेरिया उनका आ जाएगा, तो वो तो मुक्त हो गए कि उनकी तीनों की सीटें खतरे में नहीं। कृष्णा गौड़ ने मना कर दिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि यदि मैं महापौर बन गई तो मेरी सीट कोई और ले जाएगा, मंत्री बनने की जो मेरी लालसा है वो रखी रह जाएगी। तो आपका संगठन की कहाँ चली? तो आप देखिए कि विधायकों की चली है तो संगठन तो बरी हो गया है कि भाई हारे या जीते विधायकों ने गारंटी ली, लेकिन उसके लिए अब गारंटी ली है तो एक फार्मूला ये भी बनना चाहिए मनोज जी कि जी हाँ, आपने गारंटी ली है तो यदि आपकी क्षेत्र से हारा तो आपके क्षेत्र से कम वोट मिले तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या टिकट कटेगा उस विधायक का? तब तक भयभीन प्रीत नहीं होती। यदि आप विधायकों को यह डर दिखा दोगे तो निश्चित तौर पर है वो उतनी सक्रियता से काम करेंगे। आपको नहीं लगता ये डर अगर वो पहले दिखा देते कि ये संगठन ने नाम तय कर दिया है, इसको आपको जिताना है, खत्म। भाजपा में हमेशा यही रहा है मनोज जी, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ समय से ऐसी परिपाटी सी चलने लगी है कि पार्षद बनेंगे, पट्टे बनेंगे, संगठन के लोग नहीं बनेंगे। तो आप देखिए कि सब तरफ की बात करें, चाहे भूपेंद्र सिंह की गारंटी ले लेते हैं उसको टिकट दे देते हैं, रतलाम में कोई गारंटी ले लेता है उसके टिकट दे देते हैं, इंदौर में गारंटी ले लेते हैं उसके टिकट दे देते हैं। तो ये गारंटी वाला शब्द का मतलब संगठन का इतना मजबूत संगठन जिसके हर बूथ पे कार्यकर्ता, जिसका संगठन का व्यक्ति, पन्ना प्रमुख, तमाम तरह के आपने हथकंडे अपना रखे हैं, फिर गारंटी की जरूरत ही क्या पड़ रही? और फिर यदि गारंटी वाले गार्ड फादर बना ही दिए हैं आपने, तो गार्ड फादर को एक वो भी तो दिखाना चाहिए कि भैया आपके कहने पर टिकट दिए, तो वो संगठन के लिए काम करेगा या गार्ड फादर के लिए काम करेगा? वो तो पट्टा बन के काम करेगा ना। जो गार्ड फादर कहेंगे भैया आपने जिताया, आपने टिकट दिलाया, आप मेरे माई बाप हैं, तो आपको काम करना है तो वो संगठन का आदमी होना चाहिए, संगठन गढ़ने वाला आदमी होना चाहिए, कार्यकर्ता की सुनने वाला होना चाहिए, किसी एक का नहीं होना चाहिए। तो जब यदि आपने ऐसा नियुक्ति की है तो आप बरी हो गए एक तरह से, तो मतलब संगठन की दादागिरी नहीं चली, सरकार की दादागिरी नहीं चली। अब तक तो हम देखते थे कि संगठन और सरकार में ये होता है कि किसका व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन जब आप कह रहे हो कि विधायकों ने तय कर लिए, उन्होंने गारंटी ले ली तो हमने दे दिया, तो आगे भी जब विधायक तय करेंगे उसी हिसाब से आप देखिए पार्षद भी वैसे ही आएंगे। बिल्कुल। शर्मा जी, हमने देखा संघ को आप बेहतर समझते हैं कि संघ अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो। अभी भी जो 16 महापौर की बात कर रहे हैं हम, जिनमें से 15 के नाम फाइनल हो गए, एक बचा ग्वालियर, कि लगभग 7 से 8 ऐसे हैं जो सीधे सीधे संघ से जुड़े हैं, चाहे वो सतनाम योगेश ताम्रकार की बात करें या डॉक्टर जामदार की बात करें या पुष्यमित्र भार्गव की बात करें या मुरैना के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। अगर ये लोग जीतने के बाद भी फेल साबित होते हैं तो क्या गारंटी है कि संगठन इनको आगे उनको मौका नहीं देगा संघ के दबाव में? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जिन संगठन महामंत्रियों को हटाया गया था, पूरी व्यवस्था खत्म कर दी गई थी मध्य प्रदेश से, और उनको ये कहा गया था नाकारा साबित हुए। फिर वो नाकारा अचानक इतने योग्य हो गए कि उनको निगम मंडलों की कमान सौंप दी गई। कई ऐसे भी थे जिनको दायित्व दूसरे शहरों में था, किसी और शहरों में उनको प्राधिकरणों में अध्यक्ष बना दिया। उज्जैन का उदाहरण है, इंदौर का उदाहरण है। देखिए, जहाँ तक संघ का प्रश्न है, संघ का काम अलग किस्म का है, और मैं ये बात मानता हूँ कि संघ के अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अनेक लोग सफल भी हुए हैं, कुछ लोग असफल भी हुए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी तो प्रचारक थे, आज सबसे सफलतम प्रधानमंत्रियों की श्रेणी में वो आकर के खड़े हो गए। तो ये जरूर विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए, संघ दृष्टिकोण का विद्यार्थी परिषद है, शिवराज जी काम करते हुए आज सफल मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में सबसे ज्यादा कार्यकाल उनका रहा है। तो अनेकों लोग सफल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि असफलता मिल जाती है, कई बार ऐसी परिस्थितियां हो। राजू मालवीय जी भोपाल में आई थी, महापौर का चुनाव लड़ा, सब मान के चल रहे थे विभा पटेल जी को हरा देंगे, लेकिन वो नहीं जीत पाई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो व्यक्तिगत काम करने का तरीका है वो कहीं न कहीं प्लस माइनस होता है, इसमें संघ की भूमिका नहीं रहती। संघ का काम निर्माण करना, वो निर्माण करके छोड़ दिया, और बाद में मैं यदि गड़बड़ बोलूंगा तो ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, संघ का इसमें क्या दोष है? तो यहाँ आकर के परिस्थितियां थोड़ी सी बदल जाती है, एक बात। दूसरी बात, मैंने बार बार कहा है कि संघ का प्रवेश जो है भारतीय जनता पार्टी में कुछ बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। और प्रवेश से तात्पर्य ये है कि उनके जो प्रचारक हैं वहाँ जो है, जो काम करते करते उनको लगा कि राजनीति में अच्छे लोगों को भेजा जाना चाहिए, तो वो संघ के प्रचारकों को नेता बना करके भेज रहे हैं। वो महापौर का चुनाव भी लड़ेंगे, वो राज्यसभा में भी जाएंगे, वो अन्य क्षेत्रों में भी काम करेंगे, संगठन में भी जाकर के कहीं न कहीं जिम्मेदारी लेंगे। तो ये सारी चीज़ों का कहीं मुझे लगता है कि जो एक निर्माण की तरीका होता है वो इसमें है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में महापौर और पार्षदों के चुनाव का विषय है, तो अधिकांश लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जो संरचना रची गई है वो कहीं न कहीं थोड़ी सी अपेक्षाकृत कमजोर है।
क्योंकि ये संदेश गया है कि जब विधायकों के लोगों को ही टिकट देना था तो कांग्रेस से पहले क्यों नहीं जारी कर दी आपने सूची, आपको बिल्कुल। प्रतीक्षा क्यों करना पड़ी। ये सवाल निश्चित रूप से उठ रहा है और मुझे लगता है कि सर ये क्यों उठ रहा है, इसके ऊपर निश्चित रूप से आपको और मेरे को और अन्य जो पत्रकार हैं, हम तीन तो सामने बैठे ही हैं, इनको इस पर विचार करना चाहिए कि आफ्टर ऑल कांग्रेस ने इतनी जल्दी नाम घोषित कर दिए और भाजपा ने देर से नाम घोषित करे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा में जो गैर भाजपाइयों का बहुत ज्यादा प्रभाव बन रहा है। आप मनोज जी एक छोटी सी बात को देखिए, आप काफी जी, बिल्कुल। समझदार हैं, आप सक्रिय पत्रकारिता में हैं। क्या आवश्यकता है कि हमने चुनाव प्रक्रिया के शुरू होते ही दल बदल कराना चालू कर देते हैं? क्या कमजोर है भाजपा? क्या नहीं है? क्या कार्यकर्ता कम है? नहीं है। क्या विधायक कम है? नहीं है। ऐसी क्या कारण बन जाते हैं कि हमको जो है जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तब लोगों को तोड़ के लाना पड़ता है, जब नगर निगम के चुनाव आए तो हमको लोगों को तोड़ के लाना पड़ा। तो यदि मान लो यही लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सबसे सुरक्षित राजनीतिक पार्टी है, तो आप खुला ओपन कर दीजिए ना एक बार कि भैया देखो जिनको आना है अभी आ जाओ, बाद में नहीं लूंगा मैं। ये कहने में क्या दिक्कत है? परंतु जब आपको सांगठनिक शक्ति की भरपूर आपके अंदर क्षमता होने के बाद भी आपको राजनीतिक रूप से लोगों को लेकर के ये संदेश देना पड़े कि देखिए जनता के नहीं, विधायक भी हमारी तरफ दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, तो ये कोई राजनीति और में मामला कोई मामला बहुत वहाँ ज्यादा- मामला वहाँ भी गारंटी का आ जाता है कि भैया आप आ जाइए, अगले चुनाव में टिकट की गारंटी हम ले रहे हैं। तो इसलिए मनोज जी हमेशा एक बात देखने की है कि इस प्रकार के राजनीतिक वातावरण को जनता में बहुत पॉजिटिव नहीं लिया जाता। अब जनता से भारतीय जनता पार्टी की तो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, फिर उनकी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही? तब मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं भैया, हम लोग सोचने वाले बदल जाना चाहिए हम लोगों को कि अब तो राजनीति का तरीका ये हो गया कि दूसरे दलों के लोगों को भरो और ये बताओ कि देखो हम कितने लोकप्रिय हो गए हैं कि हमारे यहाँ लोग देखो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। ये सोचने का तरीका बदलने की स्थिति है या वो है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत दिन से इस बात पर सोच रहा हूँ। ब्रजेश जी सोचने की तो बात है, और जो शर्मा जी ने एक और चीज़ कही है, हालांकि इससे जुड़ा विषय नहीं, लेकिन चूंकि बात सारे मुद्दों पर हो रही है कि गारंटी की भी बात हो रही है, तो एक तरफ आप कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं या बाकी दलों के लोगों को इन चुनाव पे जो शर्मा जी कह रहे हैं आप उनको लाते हैं, तो आप उन सीटों पर उन नेताओं की संभावना को ख़त्म कर देते हैं जो दावेदार थे या जो पिछले 3-4 साल से अपनी तैयारियों में जुटे होंगे कि हम इस सीट पे मेहनत करेंगे, पिछली बार हार गए तो इस बार ये सीट जीत लेंगे। दूसरा, आप जब महापौर का टिकट देते हैं तो आप उसमें नॉन पॉलिटिकल लोगों को प्राथमिकता देते हैं कि कोई अतिरिक्त महाधिवक्ता है, डॉक्टर है। तो जब आपको लीडरशिप भी डेवलप करनी है तो जो मेन स्ट्रीम की लीडरशिप है उनमें से किसी को आप टिकट दे दीजिए। ठीक है कि वो युवा हो सकता है 28 साल का, वो किसी मंडल अध्यक्ष हो सकता है, वो एक बार का पार्षद हो सकता है, आप उसको आगे ले आइए, कम से कम उसकी पॉलिटिकल समझ होगी, जनता से मिलेगा जुलेगा। क्योंकि आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनका जनता से कनेक्टिविटी है नहीं, और संगठन जिसके बारे में हम कहते थे कि वो जनता से सीधा जुड़ा हुआ, उसकी कनेक्टिविटी कहीं नज़र आ नहीं रही है। मुझे लगता है जो एक बुराई थी कांग्रेस में मनोज जी, जब कांग्रेस चरम पर थी तब उसकी जो बुराई थी वो मुझे लगता है बीजेपी में आ गई है। आप ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोगों को लाएंगे तो निश्चित तौर पर जो आपने सवाल उठाया है कि उनकी पॉलिटिकल समझ नहीं होती, और राजनेता जो नीचे से आता है ऊपर तक वो मजा हुआ रहता है, उसको जनता की नब्ज समझ सकता है। सबसे बेहतरीन उदाहरण उसका आप शिवराज जी को ले सकते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता जब सीएम बनता है तो कितना सफल रहता है, और एक हवाई नेता आते हैं कांग्रेस में तो 15 माह में सरकार चली जाती है। तो मूल अंतर ये है। तो यदि आप ऐसे नेता लाओगे जिनको जमीन से जिन्होंने संघर्ष नहीं किया है, आप उन्हें आज महापौर बना दोगे, कल उनको सांसद विधायक बना दोगे संगठन की दम पर, क्योंकि आपका संगठन इतना सक्षम है, आपके नेता इतने लोकप्रिय हैं। एक समय इंदिरा गांधी इतनी लोकप्रिय थी तो आप देखिए कि उन्होंने सरकार में चले गए, किसी को भी उठा कर टिकट दे दो, कांग्रेस का टिकट मतलब जीत पक्की थी। आज बीजेपी में देख लीजिए, सांसद का टिकट मतलब मोदी का चरम पे है, अब उनकी लोकप्रियता तो मतलब टिकट पक्का तो जीत पक्की। आपने देखे कई उदाहरण, कई ऐसे सांसद हारने वाले थे, कई ऐसे घर से उठाकर आपने टिकट दे दिया जिनकी उतनी वो नहीं थी लेकिन लाखों वोटों से जीते। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे सांसद हार गए, तो आप देखिए किसकी वजह से, मोदी के जादू की वजह इससे से। कई नेताओं को जनप्रिय लोकप्रिय होने का भ्रम भी हो गया, भ्रम भी हो गए। तो आप देखिए वो धराशायी भी वैसे ही वोटों होंगे से जिस जिताया तरह से, चाहे वो केपी यादव हों, चाहे तमाम नेताओं को उदाहरण जो जिस तरह से आए हैं ना, उसी तरह से विलय हो जाएंगे उनका। मतलब जैसे ही लोकप्रियता गिरेगी, मोदी के नाम पर बने, मोदी के नाम पर आप किसी को टिकट दे दो बन जाए। तो इस तरह के जो नेता आप उठा के ला रहा हो, नेता बनाने की कोशिश कर रहा हो, मार मार के मुसलमान नहीं बनता मनोज जी। आपको उसको बनाना पड़ेगा, तो आपको उसको नीचे से रचना बचना पड़ेगा। जिस तरह से संगठन गढ़ता है एक कार्यकर्ता को, खासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को, अब आपने लाके बिठा दिया, आप बात कर लीजिए।
तो जो आप इस तरह के नेता लाएंगे वो निश्चित तौर पर वो एसी चैम्बर में, जैसे कांग्रेस के नेता हो गए थे ना, एसी चैम्बर में बैठ के काम करेंगे अधिकारियों की तरह, वो जनता के बीच नहीं जाएंगे। जो जनता का नेता होगा वो जनता के बीच जाएगा, साइकिल से जाएगा। 15 महीने का दौर छोड़ दे तो 17-18 साल से पार्टी सत्ता में, तो जो नई पीढ़ी उसने तो संघर्ष देखा ही नहीं, और जो हाल कांग्रेस के हो गए कि वो विरोध करना ही भूल गए हैं। तो यही हालात इनके हो जाएंगे। तो आपको संघर्ष जिन नेताओं ने किया है उनको तवज्जो देना चाहिए, उनको आगे रखना चाहिए, गारंटी पे नहीं चलना चाहिए। गारंटी आज इसने ले ली, गारंटी तो सरकार बनाने की दिग्विजय सिंह ने भी ली थी, नहीं तो वनवास चले गए थे। गारंटी तो शिवराज जी ने भी ली थी 2018 में कि हाँ जीत जाएंगे, लेकिन देखिए वो बन पाई थी क्या सरकार? गारंटी से नहीं। जो संगठन का है, जो कार्यकर्ता, उसकी क्षमता के अनुसार उसको टिकट मिलना चाहिए। वो यदि संगठन का व्यक्ति है तो ठीक है, यदि उस पर पार्षद का वो उस पर विधायक का ठप्पा लगा, लेकिन वो कार्यकर्ता वैसा है, बेहतर है, तो उसको टिकट मिलना चाहिए। कि मैंने गारंटी ले ली कि आप इनको दे दीजिए, जिता के मैं लाऊंगा, फिर वही सवाल कि यदि नहीं जीता तो क्या? उनका तो मकसद सद गया ना, तो अपने आदमी को मोबिलाइज कर लिया, तो उनको आप कुछ नहीं कर पाओगे, तब भी आपको उनको टिकट देना पड़ेगा। गारंटी के साथ वारंटी भी जरूरी है। भले ही नड्डा जी 5 साल हाँ, तक तो इसमें कुछ होगा नहीं, भले ही नड्डा जी होगा कह तो गए उसको हो हम कि जो देखेंगे। विधायक जिताकर लाएगा वो मंच पर दिखेगा, तो जो विधायक जिताकर लाएगा मंच पे दिखेगा, अगली बार विधानसभा में दिखेगा, नहीं दिखेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? शर्मा जी, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि अगर आपने ठीक है कि टिकट मिला, साहब नहीं जीत पाया, फिर 50 कारण हैं, क्योंकि हार के लिए तो 50 कारण हम देखते होते ही हैं कि कार्यकर्ताओं ने भीतरघात कर दिया था साहब, प्रत्याशी कमज़ोर था साहब, हमारी पार्टी की रीति नीति नहीं पहुंचा पाए थे, एंटी इनकम्बेंसी थी साहब, जनता परेशान थी कोरोना काल के कारण, ऐसे तमाम सारे उदाहरण उनके पास बहाने होंगे। वो फिर गारंटी फिर उनसे क्यों नहीं ली गई? जैसे सुरेंद्र दास सिंह है, ध्रुव नारायण सिंह तो पहली बार बैठक में दिख रहे हैं, इतना प्रेशर बना बिल्कुल कि जो हार गए उनसे भी गारंटी ले लेते, उनसे भी गारंटी ले लेते, भैया अगली उनके बार क्षेत्र में टिकट कौन के जिता है? दावेदार हो। 3 विधायक ही जिता देंगे बस। नहीं, जिनके आप नाम ले रहे हैं उनमें तो ऐसे हैं जो निर्दलियों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, जो खड़े होकर के दमदारी से ये कह रहे थे कि सुरेंद्र नाथ जी क्या होते हैं, मैं तो खुद जीत के दिखाऊंगा, जीत के दिखाया उन्होंने। और उसके बाद जो है आज दूसरे ध्रुव नारायण जी उनकी वकालत कर रहे हैं। तो राजनीति का तो कोई तरीका कभी भी कुछ सेट रहता ही नहीं ना, तो बाद में अपने हिसाब से अपन सेट करते हैं कि आज अब हम जीत गए हैं तो हमारा ये एजेंडा बन गया, हम हार गए हमारा ये एजेंडा बन गया। तो राजनीति में स्थायित्व तो रहता ही नहीं है, उसी समय तत्काल निर्णय लेना पड़ते हैं। परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि संगठन के अंदर बैठे हुए लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि संगठन की प्रधानता कैसे रहे। ये बात सबके आपने भी जो है मनोज जी कहा है, ब्रजेश जी ने भी ये बात कही है कि शिवराज सिंह चौहान जी की जो लोकप्रियता है उसका अभी मध्य प्रदेश में कोई मुकाबला नहीं। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूँगा, ये अतिशयोक्ति नहीं लगना चाहिए जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि विष्णुदत्त शर्मा जी ने जितनी मेहनत करके संगठन को खड़ा किया है, वापसी की है, वो भी अपने आप में अद्वितीय है। जितना वो भ्रमण कर रहे हैं, जितना वो लोगों से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, प्रभात झा जी के बाद सर्वाधिक यदि किसी ने दौरे किए हैं तो वो विष्णुदत्त शर्मा है। और वो पहले विद्यार्थी निश्चित तौर पे मैं इसी में जोड़ रहा हूँ कि अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आश्चर्य इस बात का नहीं होना चाहिए कि अगर 2 ऐसे कैपेबल चेहरे हैं जिनका पूरे मध्य प्रदेश में छाप है, प्रभाव है, मेहनती हैं, और उनके चुने नामों पर विधायक आपत्ति दर्ज करा दें, क्षेत्रीय नेता आपत्ति दर्ज करा दें, और इंदौर में जब संघ परिवार चाह रहा है, सब लोग चाह रहे हैं, इसके बाद भी हारे जीते उम्मीदवार ये तय करें कि नहीं टिकट नहीं इनको दिया जाएगा, तो संगठन का प्रभुत्व की जो बात है वो आखिर कहाँ दिखेगा? देखिए, इन सब बातों में भी संगठन है, क्योंकि जो वो लोग बोल रहे हैं वो संगठन के बाहर के व्यक्ति नहीं है, वो भी संगठन के ही लोग हैं। ये हम पत्रकार हैं इसलिए ये कह देते हैं कि विधायक संगठन से बाहर है, जबकि वास्तव में तो वो संगठन का ही हिस्सा है ना। आप उसको केवल विधायक क्यों मान करके चलते हैं? वो संगठन के द्वारा दिया गया जनप्रतिनिधि भी तो है ना। हमें आपत्ति इस बात पर होती है कि जनप्रतिनिधित्व का ठेका एक ही समूह ने क्यों ले रखा है, ये हमारी खबर है। विधायक के द्वारा बोले जाने पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। खबर ये होती है कि जब जनप्रतिनिधि एक बन गया, फिर उसका पट्टा ही जनप्रतिनिधि बनेगा। जो गैर पट्टा है उसमें क्षमता थी, उसका नाम क्यों नहीं आने देना चाहते? मैं कल देख रहा था, कल देवास का एक मेरे पास वीडियो आया है जिसमें सक्रिय व्यक्ति था, जिला अध्यक्ष की पत्नी को इसलिए टिकट नहीं दी गई क्योंकि वो जिला अध्यक्ष की पत्नी थी, वो एक तरफा चुनाव जीत सकती थी। लेकिन जिसको टिकट दी गई उससे पत्रकारों ने पूछा कि आपकी प्राथमिकता क्या है, तो उनके पतिदेव उनको कान में बोल रहे हैं कि प्राथमिकता बता दीजिए ये। तो आप पहले ही दिन जब जो संदेश दे रहे हो, इसका तात्पर्य क्या निकाला जाएगा? हालांकि बाद में सीधा आक्षेप संगठन भी है, क्योंकि खंडवा में आप दूसरी बार महापौर का टिकट देते हैं। मनोज जी एक बात जी, उससे तो ये पूछा गया कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, तो उन्होंने कहा तैयार कर रहे हैं हमारे।
तो जहां ये स्थितियां हों, उसके बारे में आप क्या कल्पना करोगे। लेकिन ये बात सच है कि वो पारिवारिक रूप से एक अच्छे कार्यकर्ता के घर में टिकट गया। हम उसकी विरोध नहीं कर रहे ना, हमारा कोई लेना देना इन बातों से। लेकिन अगर पर जो ऐसा नहीं खबर है, होता, मैंने तो अगर केवल खबर किसी ऐसी महिला नेत्री को टिकट मिल जाता तो एक नई लीडरशिप आपके सामने तैयार होती, क्योंकि 5 साल जब अभी कान में कहकर सरकार चलाने की तैयारी है तो 5 साल तो फिर कान से ही महापौर चलेगा, और फिर महापौर असली कौन होगा। ऐसे तमाम महापौर हमने इस भोपाल में भी देखे हैं, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी। विभा पटेल आई थी तब कान में कहा जाता था, आज की तारीख में अच्छी राजनेता है नहीं, आजकल वो कान काटने की पोजीशन तक पहुंच जाता 5 साल के अंदर भाई साहब, काफी दम हो जाता। पर मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी तक तो हमने ये सुना था कि ये सरपंच पति है, ये पार्षद पति है, अब हम महापौर पति भी सुनेंगे थोड़े दिनों बाद। हाँ तो वो एमपी कहलाएगा ना। और इसको कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। बहरहाल समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर कि जिस प्रकार से उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, जिस प्रकार से विधायक सांसदों ने गारंटी ली जीत की, लेकिन एक गारंटी लेना चाहिए थी कि पब्लिक से जुड़े कामकाज को लेकर कौन गंभीरता दिखाएगा। क्योंकि अगर आपने ऐसे आदमी को महापौर बनवा दिया है जो केवल आपकी सुनेगा, तो फिर आपके बाकी के कार्यकर्ताओं का क्या होगा, बाकी की जनता का क्या होगा। और क्या अगर किसी शहर का महापौर किसी एक विधायक या एक सांसद की सिफारिश पे बन जाता है तो क्या गारंटी है कि वो महापौर पूरे प्रदेश का ख्याल रखेगा, बजाय इसके कि एक किसी विधानसभा खास क्षेत्र का। तो उस पर भी उम्मीद की जाना चाहिए कि संगठन ध्यान देगा, और एक ऐसा संगठन जो ये कहता है कि हम कार्यकर्ता गढ़ते हैं, और अगर उसके गढ़े कार्यकर्ता में कुछ खोट है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कारीगर भी इसके लिए जिम्मेदार है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।